1 अक्टूबर 2011 का सूरज 8 माह की हामिला तूबा के लिए मौत का पैगाम लेकर तुलू हुआ। उस रोज एक ऐसी जिंदगी ने आखिरी हिचकी ली जो बहुत जल्द एक और नन्हे से वजूद को जिंदगी बख्शने वाली थी। तफसीलात के मुताबिक 1 अक्टूबर 2011 को तूबा पुरस्कार तौर पर अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। तूबा के ससुरालियों के बकौल उसने खुदकुशी की थी, ताहम तूबा के घर वाले इस कहानी पर यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं। ये लोग जैसे कह रहे हैं कि खुदकुशी कर ली, तो वो तो इवन एक बिल्ली के बच्चे तक से डरती थी। वो कैसे इतना बड़ा कदम, और फिर उसके औलाद थी उसके। ये मंजर है उस अपार्टमेंट का जहां तूबा ने शादी से कबल अपनी जिंदगी के कुछ यादगार शब रोज गुजारे थे। ये वो मुकाम है जिसका चप्पा चप्पा तूबा की अपने भाइयों और वालिदा से मोहब्बत की गवाही देता है। और ये मंजर है उस मक्तल का जहां तूबा ने अपनी आखिरी सांस ली। ये वो मुकाम है जिसे तूबा अपना हकीकी घर समझकर आबाद करने की कोशिशें करती रही, ये जाने बगैर कि कातिब तकदीर ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। बुध वाले दिन तूबा हमारे घर आई थी रात में 9 बजे, और बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, और 3 घंटे वो रोती रही मुसलसल। उसकी आंखें फटी हुई थी। 3-4 दफ़ा हम लोगों ने पूछा, भाइयों ने पूछा, तो भाइयों को तो उसने कुछ नहीं बताया। तो जब बड़े भाई से नहीं वो बर्दाश्त हुआ तो उसने कहा तूबा मैं तुम्हारी यहाँ कॉल करके पूछता हूँ कि क्या बात है। अच्छा, मैं ये समझी ज़ाहिर माँ थी, मैं ये समझी इसकी हुलिया देख के कि इन लोगों ने निकाला है और उसको तलाक दे दी। तो वो मतलब यानी इस तरह हुलिये में थी और कपा रही थी बहुत, क्योंकि 7 मंथ था। तो मैंने इसे पानी पिलाया, इसने पानी नहीं पिया। बड़े भाई ने कहा मैं फ़ोन कर देता हूँ कि क्या बात है कि आपने इतनी बेयार और मददगार समझा हुआ है, ठीक है यतीम बच्ची है, हम लोग तो हैं ना। तो हाइपर हो गए, तो इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के लिए कहा तो ये उठ गई, कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगी मैनेज, आप लोग रहने दें। मेरा नाम उमर है। तूबा मेरी छोटी बहन थी। 3 दिन पहले उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वजह ये बताई कि उस अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, अल्ट्रासाउंड में बेटी आई उसकी, तो ससुराल वालों ने उसे धक्के देके घर से निकाल दिया। शौहर ने उसे मना मनू के 1 दिन पहले उसे घर ले गया, और दूसरे दिन मेरी वालदा को फ़ोन करके कह रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है, आप घर आ जाएं। तो मेरी वालदा ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, तो मैं नहीं आ सकती। तो उसने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाएं। तूबा के जाने के अगले रोज़ फ़ोन आया मुझे कि मतलब आप आ जाएं। दामाद ने मेरे किया, आसिफ ने, कि आप आ जाएं तो आप आ सकती हैं। मैंने कहा हाँ। कहने लगे अच्छा मैं आपको लेने आ रहा हूँ। फिर वो नहीं लेने आए, कहने लगे मैं भाई को भेज रहा हूँ। मैं गई तो उन्होंने तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटे तक, 3 बजे का वक्त होगा, 1 से 1.5 घंटे तक बिठाए रखा मुझे ड्राइंग रूम में। जब मेरी वालदा वहाँ गई तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया और कहा कि वो आ जाएगी, और माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, और मेरी वजह से आपकी बेटी चली गई। आसिफ आके मुझसे माफ़ी मांग ले कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, बहुत गुनाह हो गया ये। मैंने कहा मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। उस वक्त मैं समझ ही नहीं रही थी कि क्या, उस वक्त मेरी खुद हालत इतनी बुरी थी। मैंने कहा मुझे बता दें, मेरी बच्ची से मिलवा दें। तो कहने लगे अम्मी और मतलब तूबा नीचे हैं, और 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे एक तरह से कैद रखा। उसके बाद मतलब यानी मैंने कहा कि अच्छा, मैं फ़ोन उठाने लगी अपना कि मैं फ़ोन कर दूं अपने बच्चों को दोनों को। तो कहने लगे हमने कर दिया, वो लोग आ रहे हैं। मैं और मेरा छोटा भाई गए तो कमरे में देखा तो पुलिस वाले मौजूद थे, और मेरी बहन पड़ी हुई थी, उसके हाथ ऊपर थे, और उसे गोली मारी हुई थी यहाँ, और पुलिस वालों के वो सारे सबूत भी मिल गए हैं। उस दिन तक तो पुलिस वालों ने ये कहा कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तूबा की मौत की मुमकिना वजह क्या हो सकती है, और वो क्यों अपनी जिंदगी के इस अहम तरीन मरहले पर मौत को गले लगा लेगी। आसिफ की जहालत और उनके ससुर जो हैं, उनकी वैश्याना जो गुफ्तगू होती थी, उसने उसको इतना ज़्यादा वो पामाल कर दिया था कि उन्होंने कहा कि पहले जैसे जाहिल दौर में करते थे कि लड़की को बहुत बुरा समझा जाता था और उनकी नस्ल कैसे आगे बढ़ती, तो उन्होंने इस तरह का वो किया सौदा उसका कि उन्होंने कहा ना बच्ची बचेगी ना बहू बचेगी। उन्होंने ये इंसानियत का सबूत दिया है कि वो बिल्कुल वैशी दरिंदे बन गए, ताकि ना मेरी बेटी का कुछ हो, मतलब यानी कि बच्ची ना आए दुनिया में। उसके आने से पहले उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया, उसकी माँ को भी ख़त्म कर दिया, ताकि उनकी वैश्याना जो जितनी भी उनकी वो थी साजिशें सारी पामाल हो गई इसी तरह, और उनका जो मकरू चेहरा वो सामने आ गया कि वो लोग क्या चाहते थे। इस केस के दूसरे फरीक और तूबा के ससुरालियों का मौक़िफ़ हासिल करने के लिए जुर्म की टीम कराची के इलाके बफर जोन जा पहुंची। ये वही मकान है
जहां तूबा का कत्ल हुआ। ताहम काफ़ी देर की कोशिशों के बाद भी हमें किसी किस्म की कामयाबी हासिल न हो सकी। बादअज़ां हमें बताया गया कि तूबा के ससुराल वाले इस वारदात के बाद मकान छोड़कर कहीं जा चुके हैं।